In this video, we will first study about work of expansion or pressure. Volume means PV work. Let's suppose a gas enclosed in a cylinder fitted with a piston. This is piston. Let initial volume of the gas is equal to V1. Area of cross section of the piston or cylinder is equal to A centimeter square. External pressure against which gas has to expand is P external, or we can say it P. Let during expansion of the gas, the piston move through a small distance dl so that final volume of the gas becomes V2. Let the force acting across the cross section of the piston F, or the piston is equal to F. We know pressure is equal to force upon area. That is, P is equal to force F और एरिया कितना है A. तो P is equal to F by A, or we can say that F is equal to P into A. Work done during expansion is equal to force into distance. तो फोर्स F हो गया into distance. Distance is dl. So work done is equal to F into dl, or we can say that work done is equal to F की जगह हम रखेंगे PA. So work done is equal to PA into dl. Now A into dl, this is equal to dV. So we can say that work done is equal to P dV. So we get that during expansion, work done delta W is equal to P into dV. Now if the expansion takes place from V1 to V2, the total work done can be estimated by integrating delta W and PdV. So total work done is equal to integration डेल्टा डब्ल्यू, और दूसरे साइड इंटीग्रेशन करना होगा पी डी वी. वॉल्यूम कहाँ से V1 से इंक्रीज करके वॉल्यूम V2 हो रहा है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पी डी वी को बिटवीन V1 एंड V2.
दिस इम्प्लाइज दैट अभी हम लोग डेटा W को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हियर वी विल राइट स्मॉल w, दिस इज टोटल वर्क डन, एंड ऑन राइट हैंड साइड we will get, because P is external work and it is constant, so we will get P into integration v1 to v2 dv is equal to P into v2 minus v1, or we can say that W is equal to P into delta V. तो हम लोग डेल्टा W को इंटीग्रेट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में PdV को इंटीग्रेट कर रहे हैं V1 से V2 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिला स्मॉल w, दिस इज़ वर्क डन, और राइट हैंड साइड चूँकि P कांस्टेंट टर्म था तो इसे बाहर ले लिया, इंटीग्रेट कर रहे हैं dV को V1 to V2, और मिल क्या रहा है P इंटू V2 माइनस V1, दिस V2 माइनस V1 ये क्या हो जाएगा डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। सो वी विल गेट W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, वेयर P external is equal to P and this is constant. अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं तो चूँकि यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मीन्स वर्क इज़ डन बाय द गैस। तो अगर गैस वर्क कर रही है तो W जो होगा इट विल बी निगेटिव, मीन्स W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, or we can say that W is equal to minus integration P external dV. Our next topic is work W and heat Q are path functions. We know that work done W is equal to integration V1 to V2 P external dV। यहाँ पे P external क्या है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द गैस, एक्सटर्नल दिस मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कि वर्क जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क हो रहा है P एक्सटर्नल के अगेंस्ट। तो वर्क कब होगा कि जब इंटरनल प्रेशर P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। जब तक ये होगा तब तक एक्सपेंशन होगा, जब P इंटरनल P एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर P एक्सटर्नल ज़्यादा हो P इंटरनल से तो कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग P एक्सटर्नल को वेरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज दैट P external is equal to 0. This is condition for free expansion. बाहर से कोई भी प्रेशर सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा है, पिस्टन पे वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर पिस्टन पे कोई भी प्रेशर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल हम लोग क्या ले रहे हैं, P एक्सटर्नल 0 ले रहे हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। नाउ व्हेन P एक्सटर्नल इज 0 देन फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 to V2 0 into dV, so this whole term will become 0। तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा। तो अगर कोई भी गैस
का एक्सपेंशन हो रहा है किसी वैक्यूम के अगेंस्ट, मतलब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर वर्क नहीं कर रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेट्स टेक सेकेंड कंडीशन इन विच P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे वर्क डन हमें काउंट करना है, जबकि P एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट है। देन W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन V1 to V2, दिस इज कांस्टेंट टर्म तो ये बाहर आ गया है, V1 to V2 dV इज इक्वल टू, यहाँ साइन कन्वेंशन से हम लोगों ने माइनस लगाया है क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस। सो वी विल गेट W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया था कि P एक्सटर्नल जो है वो ज़ीरो है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग P एक्सटर्नल और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते तो ये हमें क्या मिलता, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें मिलता। दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, P एक्सटर्नल इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे P डेल्टा V जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, बिकॉज P एक्सटर्नल इज़ ज़ीरो। लेकिन इस सेकंड कंडीशन में हमने क्या लिया है कि P एक्सटर्नल जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये मान लिया दिस इज वैल्यू ऑफ P एक्सटर्नल एंड दिस इज कांस्टेंट। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम V1 and this is for final volume V2। इसके बीच का एरिया, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। ये कितना है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। हियर P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। Now let's take third condition in which P external is varying regularly। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो रेगुलरली वेरी करेगा। अगर रेगुलरली वेरी कर रहा है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो किस तरीके का ग्राफ होगा, दो तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। वाई एक्सिस पे P एक्सटर्नल, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम V1 और इसके बीच में ये प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। दिस इज फाइनल वॉल्यूम V2 और ये एक ग्राफ हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से ये वेरी कर रहा है V1 से V2 तक। तो टोटल इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के नीचे का एरिया जो होगा, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। और दूसरा तरीका इसे प्लॉट करने का, अब हमें ये वर्क निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ V1, दिस इज़ वॉल्यूम V2। ओके, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये टोटल वर्क जो होगा फॉर दिस एरिया एंड दिस एरिया कैलकुलेट करके हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 हमें मिल जाएगा। इस केस में अगर वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ प्रेशर,
तो जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें इंटीग्रेशन करते हैं पीटीवी का, तो यहाँ पे हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी इज़ फंक्शन ऑफ प्रेशर, तो हम यहाँ पे पहले डीवी निकालेंगे और फिर डीवी की वैल्यू पुट करके और फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फोर्थ कंडीशन है कि जब भी एक्सटर्नल इज वेरिंग इरेगुलरली, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलरली वेरी कर रहा है, इस तरीके से यहाँ इरेगुलरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया इस कर्व के नीचे का ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना होगा, और दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ दिस इज पॉइंट रिप्रेजेंट P1 means initial pressure, this is final pressure, this is initial volume and this is final volume. Next condition is reversible work of expansion. Here P external is only infinitesimally less than P internal, means P external is equal to P internal minus dP, where dP is निग्लिजिबल क्वांटिटी। तो dP चूँकि निग्लिजिबल है, तो अभी यहाँ पे हम लोग इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 P एक्सटर्नल dV में क्या रख सकते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन V1 टू V2 P इंटरनल माइनस dP इंटू dV। तो dP इज़ निग्लिजिबल क्वांटिटी, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 P इंटरनल dV लेंगे। अभी जो हमने सिस्टम लिया है वो क्या है, इट इज़ आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए P इंटरनल जो होगा मीन्स इंटरनल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, इसको हम लोग सीधे P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे गैस इक्वेशन से जब कैलकुलेट करेंगे तो P इज़ इक्वल टू RT अपॉन V, ये वैल्यू हम P इंटरनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। Now let's try to solve a problem. In this problem, a gas was allowed to expand against external pressure of 0.5 atmosphere so that the volume of the gas increased by 2 meter cube. Find the expansion work. तो इस प्रॉब्लम में एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0.5 ATM है, and delta V, this is 2 meter cube, और हमें निकालना है W। We know that W कितना होगा, this is equal to माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 ATM इंटू डेल्टा V। डेल्टा V दिस इज 2 मीटर क्यूब, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 1000 हो जाएगा, 2 इंटू 1000 लीटर, तो ये हो गया इंटू 2000 लीटर। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट हियर W इज इक्वल टू 1000, इसे माइनस लिख लें, 1000 लीटर एटमॉस्फियर। इसे जूल में कन्वर्ट करते हैं,
जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फाइनली वी विल गेट हियर 1000 इंटू 1.01 1000 इंटू 101.325 जूल। अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज़ इक्वल टू हमें फाइनली मिलेगा -101.325 जूल। Now we will convert this value in किलोजूल। तो हमें मिल जाएगा W इज़ इक्वल टू, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, -101.325 किलो जूल। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।